नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की क्लास में। और उसी भिन्न को अपन आगे बढ़ाएंगे और आज अपन पढ़ने वाले हैं भिन्नों के तुलना। यानी कोई भी भिन्न आपके पास में 2 या 3 भिन्न दे रखी हैं और आपका प्रश्न है भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना या फिर भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना, या फिर आपके पास में 3 या 4 भिन्न दे रखी हैं और उसमें से सबसे छोटी भिन्न यानी कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपको पूछा जाता है। तो उस प्रकार से उसको अपन कैसे करेंगे तो उसको अपन सीखेंगे। जैसे मान लो आप भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। जैसे मान लो आपके पास में आ गया कि 2/3, 1/3, 4/3 और 5/3 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है कि जैसे मान लो आपके पास में आ गया कि 5/3 है, यहाँ पर 4/3 है, 1/3 है और 2/3 है। आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न। तो अगर यहाँ पर देखते हैं सभी भिन्नों का हर क्या है, एक समान है। अगर जब भिन्नों का हर एक समान हो तो उस कंडीशन में जो अंश सबसे बड़ा होता है वही अपना क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होंगी। तो यहाँ पर हर सबका 3 एक समान है। तो यहाँ पर अंश को अपन देखते हैं तो अंश है 5 जो कि सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगी 5/3। और इसी प्रकार अगर सबसे छोटी भिन्न पूछे तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी भिन्न होंगी, यानी 1/3 जो है आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न होने वाली है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया कि 2/10, 3/10, 7/10, 1/10। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हर क्या है, सबका एक जैसा है। अगर हर एक जैसा है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होंगी। तो यहाँ पर देखा तो एक सबसे छोटा है, तो आपकी जो 1/10 है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएंगी। और यहाँ पर जब आप देखते हैं तो 7 सबसे बड़ा अंश है, तो 7/10 जो है वो अपनी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होंगी। तो ये तो अप्लाई तब करेंगे जब जिसका हर क्या है, एक जैसा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास में क्वेश्चन आ गया 2/5, 3/6, 7/10, 11/14। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसका अंतर निकालना है। क्या करेंगे, 2 और 3 का अंतर यहाँ पर देखा तो इसका अंतर है 3। यहाँ पर 3 और 6 का अंतर देखा तो वो भी आपका अंतर आ गया 3। और यहाँ पर 7 और 10 का डिफरेंस भी आपका 3 आ गया और 11 और 14 का डिफरेंस 3 है। यानी जब अलग अलग भिन्न के जब हर अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में आपको उसके अंश और हर का डिफरेंस निकालना है। और यहाँ पर जब आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस हर जगह क्या आ गया, 3 3 3 और यहाँ पर भी 3। यानी जब अंतर समान है, अंतर समान है, एक जैसा है, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे, पीछे वाली ट्रिक को फॉलो करेंगे। यानी जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी और जिसका हर अंश छोटा है वो भिन्न छोटी हो जाएंगी। जब यहाँ पर देखते हैं तो 2 सबसे छोटा है, तो 2/5 जो है वो अपनी सबसे छोटी भिन्न होने वाली है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 11 सबसे बड़ा है अंश में, तो 11/14 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगी, बड़ी भिन्न। अगर इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आरोही क्रम में जब सबसे छोटी संख्या बढ़ते क्रम में होता है तो 1 नंबर पर 2/5 आएगा, फिर 3/6 2 नंबर पर आएगा, 7/10 3 नंबर पर आ जाएगा और 11/14 आपका 4 नंबर पर आने वाला है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब मान लो आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया कि 3/4, 2/6, 3/5, 4/10। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकाला, आपका डिफरेंस आया 1। यहाँ पर आपने निकाला तो आपका डिफरेंस आया यहाँ पर 4। यहाँ पर इसका अंतर निकल के आया 2 और यहाँ पर अंतर निकल के आया 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 1, 4, 2 और 6,
यहाँ पर 1, 4, 2 और 6 आया, तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस आने की कंडीशन में आपको क्या करेंगे, 1 को, 4 को, 2 और 6 का आपको सीधा सा एलसीएम ले लेना है, यानी 1, 4, 2, 6। जब इसका आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास में एलसीएम निकल के आता है 12। तो अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है, 1 को 12 बनाने के लिए किससे इंटू करेंगे, तो 12 से इंटू करेंगे। तो 3 को 12 से इंटू कर दो, तो 3 को 12 से इंटू करने पर आपका ऊपर बन गया 36। यहाँ पर 4 हैं, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो 2 को 3 से इंटू कर दो। जब 2 को 3 से इंटू करेंगे तो अंश बन जाएगा 6। यहाँ पर 2 हैं और इसको 12 बनाने के लिए 6 से इंटू करना है, तो 3 को सीधा 6 से इंटू करेंगे अपन, तो ये हो गया आपके पास में 18। और इसी कड़ी में यहाँ पर 6 हैं और 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना है, तो 4 से को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आ गया 8। अब यहाँ पर देखता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 37। तो इसका मतलब 3/4 जो है आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगी, सबसे बड़ी। और जिसका अंश छोटा, यानी जो संख्या सबसे छोटी है, यहाँ पर 6 सबसे छोटा है, तो 2/6 आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएंगी, यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, 1/5, 3/6, 7/9 और 11/13। आपके पास में ये आ गया और आपको बताना है इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आ गया आपके पास में 4, यहाँ पर डिफरेंस आ गया 3, यहाँ पर डिफरेंस है 2 और यहाँ पर डिफरेंस आ गया आपका 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो ये होता है कि आप सीधा अंश में इस डिफरेंस का भाग दे दो, तो भाग देने पर जो आपका आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। लेकिन स्टूडेंट दशमलव से बचना चाहते हैं तो आपका दूसरा तरीका क्या है, आपको जो डिफरेंस आया 4, 3, 2, इसका आपको एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम लेने पर आपका एलसीएम वापस 12 निकल के आएगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होता है, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 3 बनेगा। यहाँ पर 3 है और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना है, तो 3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो आपका 12 बनेगा। यहाँ पर 4 है और 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21। यहाँ पर 2 है, 12 बनाने के लिए आपको 6 से गुणा करेंगे, तो 11 को 6 से गुणा करने पर 67। अब आपको देखना है जो संख्या सबसे बड़ी है वो भिन्न सबसे बड़ी होंगी, यानी 67 सबसे बड़ा है तो 11/13 से निकल के आता है 67, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होंगी। और 3 सबसे छोटा है, इसका मतलब 1/5 क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बेस के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न आ गया कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 आपके पास में कुछ भिन्न दे रखी हैं और क्वेश्चन यह है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होंगी, इसमें से आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो सबसे पहले अपन करेंगे इसका डिफरेंस। तो 15 और 16 का अंतर आ गया 1, यहाँ पर 19 और 20 का अंतर आ गया 1, यहाँ पर 24 और 25 का अंतर भी 1 और 34 और 35 का अंतर भी 1। तो यहाँ पर जब अंतर समान होता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अंश को देखना है, यानी ऊपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 34 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 34/35 सबसे बड़ी भिन्न होंगी। और उसी कड़ी में जब यहाँ पर देखते हैं तो 15 सबसे छोटा है, यानी 15/16 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले उसका डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद में अंशों की आपस में तुलना करनी है। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। आपके पास में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालना है आपको। तो डिफरेंस आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर अंतर देखा 1 आया, यहाँ पर अंतर देखा तो आपके पास में आया 1, यहाँ पर भी देखा तो 1 आया। अब क्या करेंगे, सीधा या तो भाग दे दो। अब या तो एलसीएम निकाल के एलसीएम को ऊपर इससे गुणा करो, एलसीएम को बैलेंस करके फिर 3 में 2 का भाग दे दो। 3 में जब 2 का भाग देंगे तो 1.5, इस 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा। 2 में 1 का भाग देने पर 2 और 4 में 1 का भाग देने पर 4 आता है। अब लिख दो जो सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा होगा तो वो भिन्न सबसे छोटी। यहाँ पर देखो 1.5 सबसे छोटा है, इसमें इसलिए आपका 3/5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3/5 आपका आंसर है। जैसे देखिए आप आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। यहाँ पर आपको बड़ी बतानी है। तो देखो 10 और 11 का जब डिफरेंस देखा तो 10 और 11 का डिफरेंस आया 1। यहाँ पर देखते हैं तो 14 और 15 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी 1 है।
12 और 13 का डिफरेंस 1 और 13 और 14 का डिफरेंस 1 आया। तो अपन क्या करेंगे, अंश देखना है, जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएंगी। 10, 14, 12 और 13 में जब अपन देखते हैं तो 14 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 14/15 आपका आंसर होगा, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि 3/5, 5/9, 7/9 और 2/5 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना है। तो इसलिए अंतर निकालने से पहले आपको सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालनी है और उसके बाद में उसका माइनस करना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका अंतर कितना है। यहाँ पर अंतर है 2, यहाँ पर आपका अंतर आ गया 4, यहाँ पर जब इसका डिफरेंस निकाला तो वापस 2 और यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आ गया आपके पास में 3। अब अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5, जब 5 में 4 का भाग देंगे तो आपके पास में आएगा 1.25। जब इसमें जब भाग देंगे 7 में तो वो आएगा 3.5 और जब 2 में इसका भाग देंगे तो 1.6 से आएगा। आप जो छोटी संख्या है डायरेक्ट आप दशमलव में दे सकते हैं, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके आपको बताए हैं, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। या फिर 2, 4, 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे और उसको बैलेंस करके देखेंगे तो भी देखो यहाँ पर 3/3.5 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 7/9 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न हो गई और 1.6 से ये सबसे छोटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे छोटी भिन्न का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल अंतर बताना है। तो यहाँ पर अंतर क्या हो गया, -2/5 आप कर देंगे। तो जब अपन ऐसा करेंगे तो यहाँ पर देखो 9 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 9 और 5 का एलसीएम आ गया आपके पास में 45 और जब 45 में इसका भाग देंगे तो ऊपर 7 से गुणा करने पर आ गया हो गया 35 माइनस 5 का भाग देंगे 9 बार और 9 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 18 और जब 35 में से 18 गया तो 35 में से 18 जाने पर पीछे बच गया 17/45। तो 17/45 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसी प्रकार जब अपन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में आ गया 3/5 व 7/3 के व्युत्क्रमों का योग कितना है। यानी क्वेश्चन आपके पास में है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम का योग बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी 3/5 का व्युत्क्रम, 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा, उसका उल्टा करके लिखना है रेसिप्रोकल 5/3। आगे बढ़ते हैं, 7/3 का व्युत्क्रम की अगर बात करें तो 7/3 का व्युत्क्रम हो गया आपके पास में 3/7। अब क्या करना है, इस व्युत्क्रमों का योग करना है, इसका मतलब इस दोनों को आपको प्लस करना है। तो 5/3 के अंदर अपन प्लस करेंगे 3/7 को। अब 3 और 7 का एलसीएम लिया तो आपके पास में आया 21, 7 को 3 से गुणा किया 35 प्लस 3 को 3 से गुणा किया आपके पास में आ गया 9। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं तो 35 और 9 को ऐड करना है, तो 35 और 9 हो गया आपके पास में 44/21। अब आपको ऑप्शन में देखना है 44/21 आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 44/21 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। इसी कड़ी में जब आगे अपन बढ़ते हैं कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। क्वेश्चन सीधा सा है कि 6/5 के अंदर 1/10 कितने होंगे। इसका मतलब ये है कि 6/5 के अंदर आपको 1/10 का भाग देना है। जब 6/5 में 1/10 का भाग देते हैं तो भाग का प्रक्रिया हमने ये पढ़ी थी कि भाग को हटाएंगे और इसकी जगह गुणा लगाएंगे और अगले भिन्न को उल्टा कर देंगे, यानी भाग पलट गुणा 10 ऊपर और 1 नीचे। अब क्या करेंगे, आप या तो सीधा काट दो, 5 के टेबल से इसको काटेंगे 2 बार और 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12, यानी कि आपका आंसर आ गया 12 कि 6/5 के अंदर 1/10 हैं जो 12 बार आएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया 20 सही, यानी 12 आंसर। आगे बढ़ते हैं कि 1 सही 1/2 में कितने 1/2 है। क्वेश्चन सीधा सा है, 1 सही 1/2, एक आपके मिश्र भिन्न दे रखी है 1 सही 1/2 और इसके अंदर 1/2 कितने हैं वो आपको बताने हैं। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि, लेकिन देखो सबसे पहले 1 सही 1/2 है, इसको अपन क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अब 3/2 में 1/2 कितने हैं, इसका मतलब 3/2 में 1/2 का भाग देना है। जब 3/2 में 1/2 का भाग, इसका मतलब डेढ़ के अंदर आधे का भाग देना है। तो 3/2 का 3/2 भाग को हटाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और आगे उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा। 2 से 2 आपका कट गया और आपका आंसर आ गया 3। जब आप देखते हैं कि 1/2
1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी 1/2 को आप 3 बार जब वापस जोड़ते हैं तो आता है 3/2 बनता है। तो इस प्रकार 3/2 में जो 1/2 है वो 3 बार आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। इसी प्रकार जब अपन देखते हैं कि -5/7 में क्या घटाया जाए, -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। देखिए कि -5/7 है, जैसे मान लो इसको एक बार छोड़ो, क्वेश्चन अपन इस प्रकार से आ जाए कि 8 में से क्या घटाया जाए कि आपका आंसर से आ जाए। इसको समझिए एक बार, क्वेश्चन ये सेम है कि 8 में से क्या घटाया जाए कि से आ जाए। इसका मतलब मुझे इसका मान निकालना है कि 8 में से एक ऐसी संख्या घटाऊंगा से मिलेगा, तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि 8 में से 2 घटाने पर आपका से आएगा। तो वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है कि -5/7 में क्या घटाया जाए, यानी यहाँ पर मान लो कोई भी मैं कह रहा हूँ x घटाया जाए, तो आपके पास में क्या आएगा -2/3 आएगा। यानी -5/7 में x घटाने पर -2/3 मिलता है। तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, -5/7 में प्लस करेंगे 2/3 को और x को उधर भेज देंगे। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास में एलसीएम आएगा 21। जब एलसीएम 21 आया, अब यहाँ पर देखो 7 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 को ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो -15 प्लस 3 का भाग देंगे 7 बार जाएगा और 7 को ऊपर 2 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14। जब यहाँ पर आप देखते हैं कि -15 प्लस का 14, अब माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर आएगा -1/21। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि -1/21 कहाँ पर है, तो -1/21 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से जैसे देखो क्वेश्चन आ गया -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो, और आपके पास में 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर देखो -5/7 में क्या घटाया जाए, मान लो x घटाया जाए तो आपको -1 मिलता है। तो इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं x को उधर भेज दूंगा, -5/7 प्लस का 1 = x। अब देखिए -5, ये 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 डिवाइड में 7, जब -5 प्लस का 7 तो ऊपर आएगा प्लस का 2/7, ये मेरे x की वैल्यू हो जाएंगी। यानी -5/7 में से जब मैं 2/7 को माइनस करूंगा, घटाऊंगा, तो उस समय -1 प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2/7 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इसी कड़ी में जब अपन बात करते हैं कि निम्न में से विषम भिन्न कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम में, बैंक के, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर स्टेट लेवल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन है जिससे आपको पता चल सके कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्न से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बन के आए हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है निम्न में से विषम भिन्न कौन सी है, तो देखो यहाँ पर है 15/20, 48/7, 21/28 और 75/100, और यही आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ देखने से तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये 5 की टेबल से कटेगा 3 बार और ये 5 की टेबल से कटेगा 4 बार। तो इसको अपने सरल किया था, आपका आंसर आ गया 3/4। जब इसको अपन काटते हैं तो ये 12 की टेबल से कटता है 4 बार और ये 12 की टेबल से कटता है 5 बार। तो यहाँ पर आएगा 4/5। जब इसको अपन सरल रूप में लिखते हैं तो पहली भिन्न आ गई आपके 3/4, दूसरी भिन्न को अपन सरल करेंगे तो ये आगे 4/5। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 21/28 है, दोनों 7 की टेबल से कटेंगे तो यहाँ पर 7 या 21 और 7 सौ 28, 3/4 आ गया। जब आगे बढ़ते हैं ये 25 के पावड़े से कटेगा, 25 या 75 और 25 100 हो जाएगा 100, यानी 4 बार कटेगा। तो यहाँ पर आपने देखा तो पहली भिन्न का जो सरल रूप है वो 3/4 आया, तीसरा 3/4 और चौथी भिन्न भी 3/4 आई, लेकिन जो दूसरी भिन्न है वो 4/5 आई। इसका मतलब क्या हो गया, 48/60 जो है वो विषम का मतलब इन तीनों भिन्नों से अलग है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 48/7, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो आपके पास में आ गया एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है। क्वेश्चन पढ़िए, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो वो भिन्न कौन सी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप या तो x और y मान के कर सकते हैं या फिर इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको ऑप्शन से करें, क्योंकि जब आप
क्वेश्चन करेंगे, आपका पेपर देंगे तो उसमें आपके साथ में ऑप्शन होंगे, तो आप ऑप्शन से कीजिए कि मान लो पहला ऑप्शन क्या है, 1/3 है। अब 1/3 और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग मतलब 3/1 करना है मुझे, तो इनका मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर हो गया 1 + 3 यानी कि 9/3। मुझे 61/30 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर 61/30 मुझे नहीं मिला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, तो 5/6 का व्युत्क्रम जोड़ना है यानी 6/5। जब यहाँ पर मैं इसका 6 और 5 का एलसीएम लूँगा 30 आएगा, जब 6 का भाग दूंगा 5 बार और ऊपर आएगा 25 प्लस 5 का भाग दिया 6 बार और 6 को 6 से इंटू किया तो आ गया 37। 25 और 37 हो गया मेरा 61/30। और मेरा ऑप्शन क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 61/30 है तो वो भिन्न कौन सी होंगी। तो मैंने 5/6 और उसके व्युत्क्रम को जोड़ा तो मेरा आंसर आ गया 61/6। इसका मतलब आप एक्स और मान कर उसके जंजाल में नहीं पढ़ना है आपको, सीधा आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो 5/6 अपना राइट आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया दो भिन्न इस प्रकार हैं कि उसका गुणनफल -4 है तथा योग माइनस का 32/15 है, तो दोनों भिन्न क्या हैं। अब देखिए आपके पास में 4 ऑप्शन है, 6/15, 10/3, दूसरा है -10/3, 6/5। तो इसको भी आपको ऑप्शन से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले करना है दो भिन्नों का गुणा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लेके बढ़ते हैं आगे कि 6/15 को गुणा करेंगे 10/3 के साथ। तो जब इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर आता है 60/45। जब 60/45 कहीं पर भी कट करके मुझे -4 नहीं चाहिए तो आपको पूरा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए का आपका यही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बारी आती है। तो यानी माइनस का 10/3 इसको गुणा करना है 6/5 के साथ। जब इसको 6/5 से गुणा करेंगे 3 की टेबल से ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 2 बार। -2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ गया आपके पास में 4 आ गया। इसका मतलब मेरा गुणनफल तो यहाँ पर मिल गया। और जब मैं आगे देखता हूँ तो दोनों संख्याएं कैसी हैं, प्लस की हैं, और मुझे यहाँ पर गुणनफल में -4 चाहिए तो ये वैसे भी गलत हो जाएंगी। और एक ही संख्या ऐसी है जिसके अंदर माइनस दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इसका आप योग करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लो ये दो संख्या है, माइनस का 10/3 प्लस 6/5। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। जब 3 का भाग देंगे 5 बार तो यहाँ पर आएगा -30 और यहाँ पर जाएगा 3 बार और यहाँ पर आएगा 18। जब इसको देखते हैं तो 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 का भाग दिया 5 बार और जब 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 50। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -32/15। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन में कि एकमात्र ऑप्शन बी जिसको अपन गुणा करेंगे तो -4 मिलेगा और उसको योग करेंगे तो -32/15 मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास में क्वेश्चन आ गया 4/5 व 2/3 के बीच का अंतर क्या है। आपके पास में दो भिन्न हैं और उस भिन्न के बीच का अंतर पूछा है। तो सीधा सा आपको क्या करना है, 4/5 में से 2/3 को माइनस करना है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 5 और 3 का एलसीएम आ गया आपके पास में 15। 15 में जब भाग देंगे 5 का 3 बार जाएगा और 3 को ऊपर 4 से गुणा करेंगे 3 100 हो गया 12। 20 में निशान माइनस का, 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार और 5 को ऊपर 2 से गुणा करने पर 10। तो 12 - 10 हो गया 2/15। आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन आप मिला लीजिए 2/15, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। जैसे मान लो आगे बढ़ते हैं, आपके पास में क्वेश्चन आ गया 1 + 1/1 + 1/2 1 + 2/3 1 + 3/4 इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। तो इसको अपन बोलते हैं सतत भिन्न। और सतत भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे 1 + 3/4 है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जैसे 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 और 3 हो गया 7, तो ये हो गया 7/4। तो 7/4, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 7/4। अब 7/4 को अपन वापस क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये जब 4 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर होगा 4/7। अब 4 का 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 8/4, यानी ये इतना पूरा हट जाएगा और इसकी जगह आपके हो जाएगा
7। तो जब इस 7 को 1 के साथ में वापस आगे गुणा करना है तो 1 से गुणा करेंगे 7 और 8 हो गया 15/7, और जब 7 ऊपर जाएगा तो हो गया 7/15, यानी यहाँ पर आपके पास में हो गया 7/15, 7/15। इस प्रकार से आपको नीचे से ऊपर इसको सॉल्व करना है। वापस 15 को इससे गुणा करेंगे 15, और 15 और 7 कितना हो गया 22/15, यहाँ पर आपके पास में हो गया 22/15, 22/15। अब ये 15 वापस ऊपर जाएगा तो 15 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में 1 + 15/22। अब वापस 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22, और 22 के अंदर 15 को आपको ऐड करना है, तो 22 और 15 आपके पास में कितना हो गया 37/22 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से जब अपन आगे बढ़ते हैं, मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, यानी ये जो भिन्न होती हैं वो सतत भिन्न होती हैं। और सतत भिन्न को हमेशा इस प्रकार पीछे से आपको स्टार्ट करना है। जैसे मान लो आप करेंगे तो 1 + 1/2, तो इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है। तो 1 + 1/2 आपके पास में कितना हो गया, ये हो गया 3/2, और जब 3/2 रेसिप्रोकल होगा तो आपके ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब 3 का 1 के साथ में गुणा करेंगे 3, और 3 में 2 ऐड होगा तो आपके हो जाएगा 5/3, और जब 5/3 वापस से ऊपर जाएगा तो 3/5 बन जाएगा। अब देखिए 1 + 1/1 + 3/5, आपके कुछ कंडीशन इस प्रकार की आ गई। अब 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, और 5 और 3 हो गए 8/5, यानी इसको सॉल्व किया तो आपके पास में आया 8/5। अब 8/5 वापस रेसिप्रोकल होगा तो आपके पास में बन गया 1 + 5/8। अब 8 को वापस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 8, और 8 में 5 ऐड होकर के 13/8 आपका बनने वाला है, जो कि आपका फाइनल आंसर हो गया। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 2 + 3/4 + 1 + 2/4 × 3/2 डिवाइड बाय 4/5, यानी जिसके अंदर आपके पास में एक भिन्न है जिसमें आपको प्लस भी दिया हुआ है, इंटू भी दिया हुआ है, डिवाइड भी दिया हुआ है, और हो सकता है आपको माइनस भी दे दें, यानी 1/2, चलो माइनस भी दे दिया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुचित मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 को जब 3 ऐड करेंगे, और 8 और 3 हो गया आपके पास में 11/4, प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे 4 और 2 हो गया 6/4, यहाँ पर इनटू में है 3/2। आगे बढ़ते हैं, भाग का निशान है हटाएंगे और उल्टा करेंगे तो 5/4 माइनस 1/2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। देखो यहाँ पर ये गुणे की संक्रिया है, तो गुणे की संक्रिया में ये कट गया आपके पास में 3 बार, तो आपके पास में आ गया 11/4 प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9/4 इंटू 5/4 माइनस 1/2, ये 5/4। अब वापस देखो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 11 प्लस 45, 11/4 प्लस 45/16 माइनस 1/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हर है 4, 16 और 2, इसका आपको एलसीएम लेना है। जब 4, 16 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास में एलसीएम आने वाला है यहाँ पर 16। अब 4 का जब 16 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, और 4 को ऊपर 11 से इंटू करेंगे तो होगा आपके पास में 44, प्लस जब 16 का 16 में भाग देंगे एक बार, और आप जब 45 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आ गया 45। आगे निशान लगाना है माइनस का। अब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 2 का जब 16 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास में हो गया 8। अब आप देखिए, अब 44 और 45 आपके पास में जुड़ के हो गया 89, और इसमें से 8 को माइनस करना है और बट्टे में आपको लिखना है 16। जब 89 में से आपका 8 माइनस हुआ तो 81/16 आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि आप भिन्नों के प्लस को, माइनस को, इंटू को या डिवाइड को, या सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न निकालने में समर्थ होंगे। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि 2/5 का 1/4
कितना है। तो इसको अपन क्या करेंगे, 2/5 का 1/4 कितना है, तो 2/5 में अपन 1/4 का भाग देंगे। तो 1/4 का भाग देने का मतलब ये है कि 2/5 को इंटू करेंगे 4/1 से। तो यहाँ पर ऊपर इंटू करना है, तो 8/5। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और आपने देखा होगा कि अपन प्लस माइनस इंटू डिवाइड एक साथ कर सकते हैं, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ ले सकते हैं, और सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकाल के उसको आरोही अवरोही क्रम में निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बेस्ट साबित होंगी। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।